जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए बोर्ड पर का, और तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यह एक बायोकॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम होगा मैग्नीट्यूड में, और यहाँ नीचे वाटर रखा हुआ है। क्वेश्चन आप देख ही चुके होंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है, सब देख रहे हैं। वाटर बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ दो शेप बन रहा है। एक ये बायोकॉन्वेक्स लेंस है, इससे रिफ्लेक्शन होगा, और एक वाटर जो है वो प्लेनो कॉनकेव लेंस बना रहा है। वाटर प्लेनो कॉनकेव वाटर लेंस हो गया, एक ये ग्लास लेंस हो गया, तो बायोकॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों से रिफ्लेक्शन के बाद रे यदि इंसिडेंट होगा, इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, किस पर, मिरर पर, नीचे प्लेन मिरर है, तो क्लियर है कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो रिट्रेस करेगा और जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लेंसेज जो बन रहे हैं, एक ग्लास बायोकॉन्वेक्स लेंस, बायोकॉन्वेक्स ग्लास लेंस, और एक प्लेनो कॉनकेव वाटर लेंस। ये दोनों लेंस का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, उस पॉइंट पर, उस फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज वहीं बनेगा, क्योंकि पाथ को रिट्रेस करेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा प्लेन मिरर पर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री, यानी पाथ को रिट्रेस करके वही इमेज बना देगा। और फिर यहाँ वाटर को हटा के, और जब हम दूसरा लिक्विड रख रहे हैं, तो यहीं फिर रिपीटेशन होगा। उसमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है दूसरे लिक्विड में, और वाटर जब है तो 15 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए हैं बनाना कैसे है? हमको लगता है आइडिया लग गया होगा, नहीं भी लगा होगा तो फिर से एक बार बताते हैं। इन दोनों का ये बायोकॉन्वेक्स ये लेंस जो है ग्लास का, और प्लेनो कॉनकेव लेंस वाटर का, दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग फाइंड कर लेंगे, और जो फोकल लेंथ आएगा वही होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। फिर वही सिचुएशन इस दूसरे लिक्विड के लिए कर देंगे, तो म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा उस मीडियम का। ठीक, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ बता दें आप लोगों को, जो बच्चे समझ गए क्वेश्चन बनाए, और एक चीज़ और समझ लीजिए, मेरा जेई और नीट पर्पज से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें 1 महीने तक फ्री डेमो है। सैटरडे संडे को डेमो जो शुरू में न्यू स्टूडेंट्स का लेते हैं, संडे का डेमो बड़ा लंबा होता है। जो स्टूडेंट जितना देर मन करे डेमो ले सकता है, वो उसकी मर्जी पर है। और फिजिक्स के किसी भी ब्रांच से कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेशन, कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, और जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो कहीं से ही पूछे। और इसके बाद बैच में मंडे से वो पढ़ेगा। बैच में भी, स्पेशल बैच में हम व्यवस्था रखे हैं, 20 से अधिक स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, जिससे हर एक स्टूडेंट का ऑडियो अनम्यूट रहता है। म्यूट नहीं करना है, नॉइज होगा तभी म्यूट करना है, वहाँ पर आपके पास नॉइज होगा तब, अदरवाइज अनम्यूट रखना है, यानी हरदम ऑडियो चालू रहेगा। बच्चे जो है हर स्टेप पर डिस्कस करते हैं। ये खड़ा होकर ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ाते हैं, और एक स्टेप लिखते हैं। बच्चे जो है वो कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछते हैं, फिर हम बताते हैं, फिर अगले स्टेप को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं, कभी भी इरिटेट नहीं होते हैं। बच्चे को फुली सेटिस्फाई करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वो ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा नहीं मिल सकता है जो व्यवस्था हम किए हैं ऑनलाइन में। हर बच्चे, जो वीडियो म्यूट रहता है बच्चों का, लेकिन ऑडियो अनम्यूट रहने के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। और बच्चों की संख्या 20, कहाँ आपके दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में कई हजार लाखों बैच स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, उसमें आप ऑडियो म्यूट ही रखना है, आप मैसेज करते हैं, और हम जो है वो आमने सामने आप हमसे डिस्कस करके पढ़िए। उसमें ये फ़ायदा है कि बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल रहा है। इस बार भी जेईई में अच्छा मेरा बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, और चांस बन रहा है। जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें भी आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट था, इसके पहले भी कुछ स्टूडेंट थे, उनका एग्ज़ाम ठीक गया है, और रिजल्ट पता चलेगा। और फिर वो नीट का भी बैच चल रहा है। जेई और नीट का जो रिपीटर बैच है, उसमें हम व्यवस्था रखे हैं अलग अलग, एक ही रिपीटर बैच में अलग अलग परसेंटाइल और मार्क्स वाइज हम बच्चों को बांटे हैं। जेई का अलग परसेंटाइल वाइज, और नीट का मार्क्स वाइज बांटा गया है। रिपीटर बैच में भी भले कम बच्चा हो गया है, 10 से भी कम बच्चा किसी बैच में हो गया है, वो मार्क्स वाइज बांटने के कारण, फिर भी हम वो मिला के नहीं पढ़ा रहे हैं। अपने टाइम को नहीं बचा रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लास कभी देखिए ना, आप फी पहले भेजना ही नहीं, फी तो भेजना है पढ़ने के बाद, 1 महीना पढ़ने के बाद 1 महीने के बाद फी, फिर दूसरे महीना, और एक बार भी जमा करने के लिए बहुत, मतलब वो भी उपाय है, जैसे बच्चे जमा करना चाहें। ठीक है, थोड़ा सा एक बार करके ऑनलाइन क्लास मेरा डेमो करके देखिए ना, आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेते हैं। तो ये इसके लिए फॉर बायोकॉन्वेक्स लिख नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। फॉर बायोकॉन्वेक्स लेंस ग्लास लेंस के लिए, फॉर बायोकॉन्वेक्स ग्लास लेंस के लिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम मान लेते हैं r है। तो r1 इज इक्वल टू, इधर से देखें इंसिडेंट इधर से है, तो r1 जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा। तो यहाँ से इधर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, दिख रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर फिगर रफ नहीं हो इसलिए, तो ये r1 पॉजिटिव होगा, इसे r मान लेते हैं। और r2 जो होगा वो निगेटिव होगा। यहाँ से हम इंसिडेंट रे को अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, इधर देखेंगे हम लोग, तो r2 इज इक्वल टू माइनस r होगा। यहाँ पर बायोकॉन्वेक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बाई अब यहाँ पर बाई 1 बाई, यहाँ ये आप समझ रहे हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एयर में है ये वाटर को भी हम, वाटर वाले को भी प्लेनो कॉनकेव लेंस जो होगा वाटर लेंस, इसके लिए भी हम दोनों तरफ एयर लेके चलेंगे, तब दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्टैक्ट में दो लेंसेस होंगे तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये म्यू माइनस 1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं ना, 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 का वैल्यू है r और माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस r है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर ये हो गया, इसको 1/f वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इसको लिख देते हैं 1/f1, इसके फोकल लेंथ को ले लेते हैं f1। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/r दिख रहा है, इंटू 2/r। तो क्लियर दिख रहा है ना कि 1/r हो गया, 1/f1 इज इक्वल टू। अब प्लेनो कॉनकेव ग्लास लेंस के लिए चल रहा है, ये वो वाटर लेंस के लिए, प्लेनो कॉनकेव वाटर लेंस के लिए चल रहा है यहाँ पर। उसके लिए देखिए यही फॉर्मूला, फिर इसमें r1 जो होगा वो यहाँ पर, ये देखिए वाटर वाला ऐसा शेप बन रहा है, ये वाटर का शेप बन रहा है नीचे ऐसे। तो क्लियर दिख रहा है ना कि r1 जो होगा रे इधर से इधर जाएगा, और r1 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा क्योंकि इसका सेंटर तो इधर ही ना होगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो सेंटर इधर होगा, तो r1 के लिए इधर ऐसे जाना है, तो माइनस r होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम ही होगा, जो इस लेंस का इधर होगा वही नहीं वाटर का भी होगा, वाटर लेंस के लिए भी। तो प्लेनो कॉनकेव वाटर लेंस के लिए देखेंगे तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू माइनस r होगा, और r2 जो है वो एक लाइन बन रहा है यहाँ पर, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या होगा, या प्लेन बन रहा है, तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, समझ ही रहे हैं आप, जानते हैं पहले से। तो r2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, हालांकि माइनस में होगा, माइनस प्लस से कोई बात ही नहीं। तो 1/f2 इज इक्वल टू, इसमें भी यही फॉर्मूला म्यू माइनस 1, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 4/3 होता भी है और वही लिखा भी है -1। 1/r1 तो 1/-r और -1/r2 इनफाइनाइट, हमको लगता है आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा कितना, नीचे कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/3 इंटू 1/, यहाँ पर माइनस में है, ये दिख रहा है ना यहाँ पर 1/f2 1/3 इंटू, तो माइनस लगा देते हैं 1/r हो गए। कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें। तो ये हो जाएगा -1/3r, 1/f2 इज इक्वल टू -1/3r। तो 1/f इज इक्वल टू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, दिख रहा होगा, दिख रहा है, इज इक्वल टू 1/f1 के प्लेस पर यही वैल्यू 1/r और -1/3r इज इक्वल टू 3r एलसीएम हो गया यहाँ पर, r से डिवाइड किए तो 3 - 1 2/3r हो गया यहाँ पर।
1/f इज इक्वल टू 2/3r यहाँ पर दिख रहा है। तो f इज इक्वल टू 3r/2 होगा। और ये आपको पता है कि ये 15 सेंटीमीटर है दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा तो रे जो इस दोनों लेंसेज से कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस बन रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर फोकल लेंथ उसका। लेकिन जो भी हो, उससे जब फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होता है तो जो रे होता है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल हो गया तो इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, समझ रहे हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री और रिट्रेस करेगा पाथ को तो वही इमेज बनेगा। तो यही एफ जो है 15 सेंटीमीटर पर है जब इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो 3r/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 × 2/3, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर आ गया। हमको लगता है क्लियर है आप लोगों का। तो जब 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर आर का वैल्यू, अब यही चीज कर देंगे नए लिक्विड के लिए, ठीक है, इसको मिटा के लिख रहे हैं, फिर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नए लिक्विड के लिए। तो नए लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में उस लिक्विड के लिए F3 मान लेते हैं, और यहाँ पर तो 1/F3 इज इक्वल टू म्यू -1, म्यू उसका म्यू ही मान लेते हैं -1, 1/R1, यही पहले 1/-R आया था यहाँ पर, तो 1/-R ही रहेगा, क्योंकि वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा, वो आप समझ रहे हैं, तो 1/-R ही होगा यहाँ पर। -1/∞ होगा, 1/R1 -1/R2, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर R का वैल्यू जो हम लोगों को मिल गया है 10 सेंटीमीटर, वही पुट कर देना है यहाँ पर, 1/F3 मिल जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया म्यू -1, वहां पर 1/F1 + 1/F2 यही यूज करेंगे हम लोग, हमको लगता है अब समझ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/-R, R की जगह पर रख देंगे -10 सेंटीमीटर है, R की जगह पर 10 हो गया तो -10 आ गया, 1/F3 इज इक्वल टू। अब ये जो कह रहा है कि सेम 25 सेंटीमीटर बन रहा है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1, F1 तो वही रहेगा ना, आप प्लस 1/F3 कर देंगे हम लोग। तो 1/F1 जो होगा वो F1 का वैल्यू 1/R है, आया है, और F1 की जगह पर 10 ले लेंगे, तो 1/10 अब प्लस 1/F3 की जगह पर लिख देंगे यही वैल्यू, 1/F3 का यह जो वैल्यू आया वही लिख देंगे, म्यू -1 इंटू 1/-10 यहाँ पर। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 1/10 इसमें भी है, 1/10 यहाँ पर इसमें भी है, तो 1/10 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये समझ रहे हैं आप, 1 माइनस यहाँ पर माइनस जो है माइनस म्यू -1, ये 1 इसके लिए, आप प्लस इंटू माइनस हो गया म्यू -1, तो इज इक्वल टू, इसको नीचे कर दे थोड़ा सा, नहीं देखिएगा, इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 माइनस म्यू, अब माइनस प्लस, तो 2 माइनस म्यू हो गया यहाँ पर, 1/10 इंटू -म्यू, और यही जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/F का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू 10/2 माइनस म्यू होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो इससे यही म्यू का वैल्यू मिल जाएगा आपका, समझ गए होंगे आप लोग, वैसे लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू, या यहाँ पर 25 इंटू 2 50 माइनस 25 म्यू, तो 25 म्यू को इधर ला दिए, 50 - 10 मतलब 40 हो गया इधर राइट साइड, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 40/25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जब 25 और 5 8 जब 48/5 हो गया,
यहाँ पर म्यू का वैल्यू। अब डेसिमल में आप कन्वर्ट करते रहिए, आप तो समझ ही रहे हैं। हमको लगता है समझ गए हैं आप। और कोई भी क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए ना, आप लोग कमेंट करते रहिए ना, अच्छा लगता है। थैंक यू।